बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है और फैसल चौधरी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान खान साहब को अडयाला जेल में रिप्रेजेंट करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में हमारी इनसे मुलाकात हो गई है तो हमने थोड़ा सा वक्त के लिए रिक्वेस्ट किया है। फैसल चौधरी साहब, ये बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के हवाले से सिविलियंस का चल रहा है, अगर आईनी बेंच जो है ये फैसला करता है कि ठीक ट्रायल चल रहा है तो इमरान खान का साहब का भी कल कोर्ट मार्शल होगा? नहीं, वो उसमें देखना की बात है ना कि एक तो ये कौन से इमरान खान साहब हैं 109 में अबाटमेंट में, तो वो उनके ऊपर जो चार्ज है वो, और मिलिट्री कोर्ट ट्रायल जो है सिविलियंस के चलाए जा नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि इसमें हमारा अदर देन जो जुडिशल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मसला है जो चल रहा है, इसकी हारमोनियस इंटरप्रिटेशन मेरी नज़र में आएगी। और उसके नज़दीक जो सिविलियंस का अगर आप कोर्ट मार्शल करेंगे तो फिर आप ये याद रखिएगा आपका जीएसपी स्टेटस नहीं रहेगा, जो कि पाकिस्तान 9-10 अरब डॉलर्स की सालाना रिबेट लेता है, पाकिस्तान कोई पीटीआई वाले नहीं, तो वो उसका नुकसान होगा आपका जीएसपी प्लस। अगर ये आप एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहे एक्सटर्नल हैं? प्रेशर की नहीं, आपने पहले देखे ना, आप लोग कहते रहे हैं कि ट्रंप साहब आएंगे तो इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, अब आप जीएसपी प्लस स्टेटस की बात कर रहे हैं, तो इंटरनल मामलात की बात कीजिए ना। अगर आप बेसब्री का मुजाहरा ना करें, मेरी बात सुन लें तो आपको समझ में आ जाएगी। जी प्लीज। आपने 27 के करीब मुआहदे, इंटरनेशनल मुआहदे पाकिस्तान स्टेट ने साइन किए। उन मुआहदों के तहत आप इन टर्म्स एंड कंडीशन के एवज के शहरियों को इंटरनेशनल फेयर ट्रायल कॉन्स्टिट्यूशन एंड आइन के मुताबिक चलाएंगे और उनका सिविलियंस को सिविलियन लॉज के तहत ट्रैक करेंगे। ये आपने बतौर रियासत उनसे वादा किया हुआ है, और इसके रिटर्न में आपको इस बिहेवियर के लिए जो प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं दुनिया में, जो कि दुनिया में डेमोक्रेसी को फ़रोग देती हैं, उसके लिए काम करती हैं, उन्होंने आपको टैक्स रिबेट्स दिए हैं आपकी टेक्सटाइल के लिए, जिसमें मेजॉरिटी टेक्सटाइल के लिए। ठीक। तो उसमें आपको ये एक फैक्चुअल हकायक है, ये एक्सटर्नल प्रेशर या इंटरनल प्रेशर की बात नहीं है। जब आपने मुआहदे साइन कर लिए हैं तो आइन के शेड्यूल के तहत वफाकी हुकूमत पाबंद है कि आप सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल नहीं करेंगे। ठीक। और जिन इल्ज़ामात के तहत 9 मई चलाया जा रहा है, वो इल्ज़ामात भी उनकी क्रेडेंस नहीं है, यानी उनमें सच्चाई नहीं है। उसके अभी तक जो सबूत आए हैं वो ऐसे नहीं है कि मुकदमा आगे चल सके, ये प्रेशर के जोर पर चल रहा है। तो वो तो जुडिशल कमीशन का आप कह सकते हैं ना, तो जुडिशल कमीशन का ज्यूरी इज स्टिल आउट, उसके ऊपर आप कहते हैं कि जी बना दें, वो कहते हैं नहीं आपने किया है। देखिए, अब यही बात तो है ना, अगर आप हमारे खिलाफ एक प्लान करेंगे और 9 मई में आपने 10,000 हमारे बंदे अरेस्ट किए तूलोर से, वो लोग जिनका दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं था, 4 जगहों पे आग लगी, आपने बजाय कि जो मुलव्वस है सिर्फ उनको टारगेट करते, आपने पीटीआई को टारगेट कर लिया, पीटीआई के हर कारकुन को टारगेट किया, हर लीडर को टारगेट किया, उनकी फैमिलीज़ को टारगेट किया, और उन जिन्होंने पीटीआई छोड़ दी उनको आपने बिल्कुल बरीअल ज़िम्मा करार दे दिया, जिन्होंने पीटीआई नहीं छोड़ी उसको उनका आप ट्रायल कर रहे हैं। तो ये सियासी पिक एंड चूज जो है वो तो बड़ी ऑब्वियस है, वो तो सामने नज़र आ रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए, इमरान खान साहब कब बाहर आ रहे हैं? देखिए, इमरान खान साहब के ऊपर लीगल केस तो है नहीं, लेकिन जिस तरह की कोर्ट पैकिंग की गई है, जिस तरह के इस वक्त मारूज़ी हालात हैं, और एक सुपीरियर पॉलिटिकल जो स्ट्रेटजी है उसकी एब्सेंस में अब उसका हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि वो कब आएंगे। अगर तो प्योरली मेरिट पे केस हो तो महीना भी ना लगे। नहीं, तो अब केस उनके खिलाफ कौन कौन से पेंडिंग है? उनके खिलाफ केसेस जो हैं वो 9 मई के केसेस हैं, उनमें से एक केस जो है वो अडयाला जेल में चलाया जा रहा है। उनके बाकी जो ट्रायल्स है, एक तोशाखाना 2 है जिसका ट्रायल चल रहा है, वो भी जेल में चलाया जा रहा है। वो भी जेल में, ये 2 हैं। और अलकादर में सजा हो चुकी है, उसकी अपील जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसकी नंबर साइफर तो ऑलरेडी सस्पेंड हो चुका है। 4 जो है इद्दत के, साइफर और 2 और केसेस में, तोशाखाना 1 में, और जो नीचे इनका वो था एक इलेक्शन कमीशन की जो क्रिमिनल कंप्लेंट थी। तो हर्डल क्या है अभी हर्डल क्या है? किस केस के अंदर है, किस केस में जमानत हुई है? सुप्रीम कोर्ट भी एक केस जमानत में, जमानत वाला जमानत में सारे केसेस पे जमानत में, सिर्फ एक में नहीं है, वो जीएच के हमला केस है वो अभी, और उसमें कुछ जो लाहौर के हैं उसमें 11 केस से 4 में जमानतें हो चुकी हैं, बाकी की इधर है वो हाई कोर्ट में है, और हाई कोर्ट से जो ये जमानत कैंसिल करने की दरखास्त आई हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें कौन पेश हो रहा है? आप पेश हो रहे हैं? सलमान सफदर होंगे। हमने जो हमारे जो
वो तो अभी नोटिस होगा तो देखेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आपकी स्ट्रैटेजी है वुकला के हवाले से, लॉयर्स मूवमेंट के हवाले से, आपके ख्याल में जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अभी इलेक्शन हुए हैं, ये आपकी तहरीक के लिए कोई अच्छा शगुन साबित हुआ है? देखिए, ये हमारी तहरीक नहीं है सिर्फ, ये पाकिस्तान की तहरीक है, क्योंकि हमने अभी अपोजिशन अलायंस को है जो ऑन बोर्ड लिया है, और हमारे उसमें जो ज़्यादा मेजर इश्यूज़ हैं जो हमने अपनी हुकूमत से जो मुज़ाकरात जो कि अभी मुअत्तल किए हैं, उसमें और मुतालबात थे, और ये मुतालबात पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत की बहाली है, रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी है, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन रोकना है, आज़ाद मीडिया और आज़ाद अदलिया यानी पीका लॉ जैसे ब्लैक लॉज हैं उनके खिलाफ भी जदोजहद है। तो इसमें हम जो वकला को, सहाफ़ियों को, ताजरों को, किसानों को, स्टूडेंट्स को, सबको अपने साथ लेके आएंगे, और उससे पहले हम पार्लियामेंट के अंदर मौजूद और बाहर मौजूद पॉलिटिकल जो जमातें हैं उनको एक पेज पे लाना चाहिए। फजलुर रहमान साहब नहीं आ रहे आपके साथ? फजलुर रहमान साहब बिल्कुल आ रहे हैं, हमारी उनके साथ एंगेजमेंट है। बाकी जो इत्तेहाद की पॉलिटिक्स होती है उसमें तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, मुख्तलिफ़ जमातें होती हैं, उनके अपने अपने मंशूर हैं, अपने अपने मिजाज हैं, अपने अपने कल्चर हैं, उसके मुताबिक जो है मामलात किए जाते हैं, और हम जल्दी जो है इसके ऊपर पहुंच जाएंगे। इमरान खान साहब से आपकी आखिरी दफ़ा कब मुलाकात हुई? पिछले हफ्ते वाले दिन। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से बहुत सारे सस्पेशंस रेज किए जा रहे हैं। उनकी बहन कह रही हैं कि जी वो आइसोलेट कर देते हैं, खाना नहीं देते, उल्टी आ गई उन्हें। वो क्या मामला था? अक्टूबर में हुआ था, उसके बाद अभी मंगल को मुलाकात हुई है, एंड अलीमा बीबी ने कहा है कि वो ठीक है। उसके बाद बुशरा बीबी की मुलाकात हुई है, और पिछले सैटरडे मेरी मुलाकात हुई थी, जब ये हफ्ता जो अभी गुजरा है उसमें बच्चों की मुलाकात हुई है, बच्चों की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। कल हमारी शेड्यूल्ड मुलाकात है, कल हम वकला की मुलाकात। बुशरा बीबी से क्या क्यों रोक रहे थे मुलाकात से? इमरान खान साहब ने कहा कि कोई ब्रेक करने के लिए वो समझते हैं कि इमरान खान साहब को हम इस तरह से करेंगे। बेसिकली तो ये तो छोटी हरकतें हैं ना, घटिया हरकतें हैं। यानी आप इस किस्म की हरकतें करके आप समझ रहे हैं कि एक बंदा जिसको आपने 1.5 साल से भी 20 महीनों से अंदर रखा है वो ब्रेक नहीं हुआ, इन बातों से ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो उनके पीछे हैं पावरफुल लोग, उनको समझ में नहीं आती, या उनके जो नीचे चमचे कटते होते हैं वो इस किस्म की हरकतें करते हैं, इससे कोई फ़ायदा थोड़ी होता है। एक तरफ आप कहते हैं कि एंगेजमेंट हमने करनी है बलूचिस्तान में, मारंग बलोच से भी करनी है, PTM वालों से भी करनी है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हुकूमत से हमने मुज़ाकरात नहीं करने। तो इन दोनों जमातों ने क्या किया है जो आप आइसोलेट क्यों करेंगे? वो तो कह रहे हैं कि आपकी वजह से मुज़ाकरात खत्म हो गए। कौन कह रहे हैं? गवर्नमेंट का ये क्या? एक मिनट फैसल, डोंट जंप ऑन फ्रॉग जंपिंग ना करें ना। आप मुझसे पूछ रहे हैं PTM की, और आप मुझसे पूछ रहे हैं मारंग बलोच की। उसके बाद आपने नेक्स्ट सवाल मुझे जवाब नहीं देने दिया, दाग दिया। ठीक है, आपको टॉक शो में तो नहीं है, ठीक है, लाओ मैं बड़े तहम्मुल से आपकी बात सुन रहा हूं। प्लीज मैं भी बड़ा गैर तहम्मुल मिजाज हूँ, लेकिन नहीं, आप बिल्कुल तहम्मुल से काम लें। थैंक यू। इशू ये है कि मारंग बलोच हो या पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट हो, हमारी उनके साथ जो एंगेजमेंट है वो ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर होगी। हम मिसिंग पर्सनस के वो बिल्कुल नहीं चाहते कि मिसिंग पर्सनस हो, और हम एक लार्जर एस्पेक्ट के ऊपर डेफिनेटली उनसे बात करेंगे। हम उनको क्यों आइसोलेशन में छोड़ेंगे? अगर हुकूमत ने उनको एंगेज नहीं किया तो कोई सियासी कुव्वतें पाकिस्तान में ऐसी होनी चाहिए जो उनके साथ बात करें। उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रियासत पाकिस्तान को शहरी हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनने में, उनको रिजॉल्व करने में कोई हर्ज नहीं है। आप इस्लामाबाद बुला के उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं, उनको आप मिसिंग पर्सनस का मामला एड्रेस नहीं करते हैं। जो हमारा जो इशू ये है कि अगर आप समझते हैं कि वो टेररिस्ट हैं तो उनको ट्राई कीजिए। आप ट्राई क्यों नहीं कर रहे? मिसिंग पर्सन होना तो बड़ी एक ऐसी बात है जिसमें हम खुद भी गुजरे हैं, हमारे लोग भी गुजरे हैं, तो हम इसको अच्छा नहीं समझते। तो इस इशू के ऊपर हम बिल्कुल उनके साथ एंगेज करना चाहते हैं। अगर वो एंगेज होना चाहेंगे तो हम उनका मामला जो है अपना मामले के तहत, मिसिंग पर्सन एक प्रिंसिपल स्टांस है जो कि हम मुल्की फोरम्स के सामने और बैनुल-अक़वामी फोरम सबके सामने उठाएंगे। ये इमरान खान साहब को, आर्मी चीफ साहब को खत लिखने का आपने मशवरा दिया? नहीं, इमरान खान साहब ने जो खत लिखा है उसके जो खतूत जो लिखे हैं उनमें जो भी मामलात उठाए गए हैं वो गौरतलब है, और आर्मी चीफ समेत टॉप हायरार्की को उसके ऊपर गौर करना चाहिए, और मुल्क में मौजूद बेचैनी और गैर इत्मीनान। आपके ख्याल में वो गौर नहीं करते हैं? उन्होंने ये अंदिया दिया है कि गौर करने को तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ कि उनको गौर करना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट का फुटप्रिंट है मुल्की पॉलिटिक्स में बहुत गहरा, और इसको ना वो डिनाई कर सकते हैं ना पाकिस्तान। आप तो डिनाई करते हैं उनके फुटप्रिंट को, आप कहते हैं कि बात नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं।
आप बात करना किस चाहते हैं चीज़ को? उनसे, एस्टेब्लिशमेंट की आप फुटप्रिंट की बात कर रहे हैं ना? साथ, अगर नहीं आप पॉलिटिकल कमेंटेटर नहीं नहीं, मैं You agree with me? आई एग्री विद यू, हाँ, thank आई you. एग्री विद यू, लेकिन आप तो फिर बात नहीं करते उनसे। आप हमने कहते हैं जी कि उनको हम यह आपकी बात ही नहीं पॉलिसी रिवर्स मानते। करें, अपनी पॉलिसियां नजरसानी करें। ये पॉलिसियां तो जिससे गिव एंड टेक होता है ना फैसल साहब, तो आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। आप तो कहते हैं आप तो बात मानेंगे नहीं कोई भी उनकी। नहीं, अभी हमारे साथ कोई बातचीत होगी, कोई सिलसिला होगा तो फिर बाकी बात बनेगी। कौन सी बात हम मान सकते हैं, कौन सी बात नहीं मान सकते हैं हमारे। अब अगर आप ये कहें कि ये सिस्टम इस फ्रॉड इलेक्शन को माने तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आप कोई लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं पाकिस्तान के लिए मिनॉरिटी को मेजॉरिटी के ऊपर आप इम्पोज करें और आप समझें कि उसको मान लिया जाएगा, ये तो मुश्किल है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फवाद चौधरी साहब आपके भाई हैं, क्या पार्टी के साथ उनका क्या मसला है? जो पार्टी का उनके साथ मसला, वो क्या है बता देना। दोनों तो अदम one liner है, अदम बर्दाश्त है। दोनों तो साइडों आपने से। क्या मशवरा दिया पार्टी को भी और फवाद साहब को भी? मैंने दोनों को मशवरा दिया कि बर्दाश्त करें और इस वक्त इमरान खान की राय इंपॉर्टेंट है, उस पर तवज्जो दें। और पार्टी के जो लोग हैं जो कि सियासत नहीं समझते हैं, और फवाद साहब को भी कहा है कि इस वक्त ये मामलात नहीं होने चाहिए, हमारा फोकस सिर्फ इमरान खान की ज़ात है, उसी पे मर्तकज़ रहने दें। और ये PTI और नेशन के लिए वो इम्पोर्टेंट है, बाकी ये पार्टी पॉलिटिक्स हैं, ये होती रहेंगी। तो क्या फवाद साहब ने आपको क्या इंडिकेट किया? नहीं, वो उन्होंने मुझे कहा है, वो कह के फिर कर देते हैं। तो मसला ये है कि अब इमरान खान साहब ने ये जो मैसेज था वो मैंने दे दिया था उनको। तो वो क्या मैसेज था इमरान खान साहब का? खामोश। खामोशी हाँ, क्या मैंने करें? ट्विटर पे दिया था। अच्छा, उनको खामोशी फवाद हाँ, साहब बाकी साहब इमरान खान खामोशी साहब ने- इख्तियार करते तो नहीं है इमरान वैसे। खान साहब ने नोटिस नहीं लिया हाँ। इस बात का, तो पॉलिटिकल कमेटी की तरफ से जंप इन करना भी बड़ा सवालिया निशान है। उनका काम ये नहीं था, उनका काम था मैं सिर्फ इमरान खान की रहाई के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, ये पार्टी अफेयर्स में वो जब पढ़ते हैं तो फिर पार्टी का नुकसान होता है, क्योंकि पार्टी इस वक्त रिस्पॉन्सिबल वो हैं। फवाद साहब तो पार्टी के रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो ये चीज़ उनको ज़्यादा सोचनी थी। बट एनीवेज वो मामला हो गया। अब मेरा फोकस होता है इमरान खान, उनके केसेस, उनकी जेल में प्रॉब्लम्स, उनको रिजॉल्व करना होता है, उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। उनकी रहाई के ऊपर, बुशा बीबी के जो मुकदमे हैं उनकी रहाई के ऊपर, ये बाकी चीज़ें तो मैंने अर्ज़ किया कि सारे ज़ीरो हैं। जब तक इमरान खान बाहर आके वो एक है, वो इन ज़ीरोज़ के आगे नहीं लगेगा तो फिर कोई कुछ नहीं बनेगा। इस वक्त सारे जो हैं वो जितना मर्जी कर लें, जोर लगा लें, ये तिनके के बराबर पे नहीं है। इमरान खान आएंगे तो ये बहरी जहाज जितना वजन बनेगा, ठीक है, लिहाजा और उस पर करें। बाकी तो मेरा पूरी मेरा पार्टी ख्याल है के लिए कि हाँ, जी वो मशवरा दे दें। मशवरा ये है कि आप इमरान खान साहब की ज़ात और बुशरा बीबी के मुकदमात की तरफ तवज्जो दें, बाकी चीज़ें छोड़े फिलहाल। यानी कि आप 0 से हीरो बने और 804 जो नंबर है उसको फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच।